सड़क पर ट्रैफिक जैम की समस्या अमूमन हर शहर में देखने को मिलती है। कभी कभी ये ट्रैफिक जैम जानलेवा भी साबित हो जाती है। ऐसी घटनाएं दिल को झकझोर देती हैं। यूपी के नोएडा में एक डॉक्टर ने जब ऐसी ही एक घटना देखी तो वो इस समस्या को दूर करने में जुट गए। वो करीब 11 साल से नोएडा की सड़कों पर ट्रैफिक मैन की भूमिका निभा रहे हैं। सभी वाहन चालकों से निवेदन है, कृपया यातायात के नियमों का पालन करें। व्हीलर चालक हेलमेट जरूर पहनें। 4 व्हीलर चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें। कभी भी ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात ना करें। कभी भी नशा करके वाहन ना चलाएं। यातायात के नियमों का पालन करें। सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें। याद रखें, घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है। मैं डॉक्टर कृष्णा यादव एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं और मैं पिछले 11 सालों से रोड पे ट्रैफिक को चलाने का कार्य करता हूं। स्टार्टिंग मेरी स्टार्टिंग करने का कारण ये रहा कि 29 अक्टूबर 2011 को रास्ते में जाते समय एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई थी और वो 1 घंटा से ऊपर वहां फंसी रही। 1 घंटे के बाद जाके एम्बुलेंस पास करी और वो उस समय भी लग रहा था कि शायद ये पेशेंट नहीं बचेगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब हमने पेपर पढ़ा तो सुबह उसमें आया कि ट्रैफिक में फंसने के कारण एम्बुलेंस में पेशेंट की मृत्यु। तो इससे हमें बहुत बड़ा झटका लगा, हमें बड़ा सदमा लगा इससे और हमने तभी ठान लिया कि मैं अभी तत्काल इसी वक्त से ट्रैफिक का संचालन शुरू करूंगा ताकि कम से कम एक चौराहे पे तो जाम नहीं लगेगा। एक बारी एक लेडीज थी जिनको मैं लगातार जो है 3-4 दिन लगातार मैं उनको मतलब कह चुका था कि मैम आप सीट बेल्ट लगाएं। कार से आती थी वो। अब एक दिन वो मैंने जब रोका तो उनका कमेंट था कि आप क्या हमें महिला देख करके रोक रहे हैं, कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, कि आपकी सोच ठीक नहीं है, आप ऐसा क्यों करते हैं कि मेरे को ही रोकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उनका माइंड नहीं किया। मैंने कहा कि मैम, हाथ जोड़ करके मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैम ये हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है और हमारा मेन जो कर्तव्य ये है कि आप सीट बेल्ट लगाएं और सीट बेल्ट लगाएंगी तो आपकी जान बचेगी और आपकी जान बचेगी, समाज का भला होगा। आपके साथ साथ में आपका पूरा परिवार बिखर सकता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है तो इसलिए जो है आप हमारी बातों को अन्यथा ना लें, आप पॉजिटिव रिएक्शन करें और आप सीट बेल्ट जरूर लगाएं। बाद में मान गई और वो फिर आगे से वो जब भी आती थी तो सैल्यूट करके जाती थी। उनके उस बात का समझ में आ गया कि हम कोई गलत नहीं कर रहे, हम उनके भले के लिए कर रहे थे। जैसे मैंने किसी को भी कहा कि आप सीट बेल्ट लगा लीजिए तो वो शुरू कर देते थे, चल 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 कोई बात नहीं, तेरे को क्या फर्क पड़ रहा, हम लगाएं या नहीं लगाएं। कई बार सीट बेल्ट नहीं लगाया है कोई तो उसको हम बोलते थे तो वो लोग भी अपने उसमें उसी भाषा में जवाब देते थे और कई लोग हमें सैल्यूट भी करते थे, कई लोग अच्छा रिगार्ड करते थे। तो हमने ये सोच चला कि चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग अगर हर तरह के लोग होते हैं तो इसमें अगर मैं इनको माइंड करूंगा तो मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। इसलिए इस कार्य को करना है तो मेरे को इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने रास्ते पे आगे चलते रहना है और मैं लगातार इस कार्य को कर रहा हूं। एक एनटीपीसी वाले चौराहे पे एक लड़की थी, स्कूटी से आ रही थी और एक लड़का था, मेडिकल स्टोर पे कार्य करता था। वो लड़का अपना काम समाप्त करके जा रहा था और वो स्कूटी से, ये था मोटरसाइकिल से, लेकिन वो स्कूटी से इतनी स्पीड में थी कि सीधे आकर के उसके राइट पैर में मारा और उसका पैर वहां पर टूट गया। उस लड़की को काफी लोग समझा रहे थे, बता रहे थे, हमने भी काफी कहा कि बेटा ये अब आपकी वजह से इनकी जिंदगी खराब हो गई, इनका पैर टूट गया, अब इनका ऑपरेशन होगा, हॉस्पिटलाइज होंगे, इनका कितना पैसा खर्चा होगा। आप ये सोचो कि आपकी एक थोड़ी सी गलती से अगर आपकी स्पीड कम रही होती
आप ट्रैफिक रूल का पालन किए होते, आप रेड लाइट को जंप नहीं करते, तो ये समस्या पैदा नहीं होती। तो आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से किसी के जीवन पे आ गया। उसने उस दिन दोनों कान पकड़कर सॉरी किया और रियलाइज किया कि आइंदा आज के बाद मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगी और मैं इनको जितना भी हो सकता है इनका ट्रीटमेंट में सहयोग वो करूंगी। मेरे पापा ने यह कार्य शुरू किया था तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि तब मैं छोटा था, इतनी समझ नहीं थी कि पापा क्या कर रहे हैं। तब ऐसा लगता था कि पापा रोड पे जा रहे हैं, कोई कभी मार के चला जाएगा या किसी से हाथापाई हो जाएगी। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मेरे को समझ आ गया कि पापा एक सही काम कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं और एम्बुलेंस ताकि जाम में ना फंसे इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार पापा भी मेरे स्कूल में आए थे तो वहाँ पे पापा ने बच्चों को ट्रैफिक के रूल समझाए थे और लोगों को बताया था कि हमेशा रूल्स का पालन करना चाहिए। और वहाँ पे पापा ने स्पीच भी दी थी, जिससे कि पापा का एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा था मेरे दोस्तों पे और उससे मेरे दोस्तों ने भी पापा की बहुत प्रशंसा करी थी, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कुछ बदलाव तो जरूर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं और बात को मानते हैं और अगर वो गलती किए होते हैं तो सारी भी करते हैं और कहते आते हैं कि आइंदा आगे से नहीं करेंगे। और कई बार हम देखते हैं जब चौराहे पे खड़े रहते हैं तो ये लगता है कि हाँ वास्तव में इन्होंने सुधार कर लिया है। बहुत सारे लोगों को सुधार कर लेते हैं। हेलमेट निश्चित रूप से लोग लगा के आते हैं, सीट बेल्ट भी लगाना चालू करते हैं, कहने के बाद से लगाते हैं वो। तो बहुत अधिकांश लोग मानते हैं इस बात को। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रवृत्ति के हैं कि वो नहीं मानना है, तो अब उनके लिए तो प्रयास हमारा जारी रहता है। अब वो उनकी इच्छा है।